कभी किसी की विशेषता, कभी किसी की सामान्यता, उस विशेषता का ही नियम बनाकर, कभी किसी की मुख्यता, कभी किसी की गौणता, यही आपकी विवक्षा होने से आपने जो जो प्राप्त किया है वह आपका कथन, आपने जो प्राप्त किया है वही आपने बताया है, वही तत्व अपेक्षा से नयों से आपने समझा है। सकल भुवना, कितनों को जाना? दो चार द्रव्य नहीं। अभी माताओं दिवाली की सफाई की होगी, की थी क्या? दिवाली की सफाई की थी, ऐसी बहुत सारी सामग्री मिली होगी जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, ठीक है? ऐसी भी बहुत सारी सामग्री, अरे ये भी हमारे घर में है, ये भी था, फिर भी नया खरीद के लाए थे। अपने घर में, अपने कमरे में कितनी वस्तु है, क्या है, हमें स्वयं को पता नहीं है, और वे संसार में कितनी वस्तु क्या क्या है वह केवल ज्ञान में भगवान ने जान लिया है। कितनी अद्भुत बात। घर की वस्तु नहीं पता है, घर में क्या, अलमारी में, एक अलमारी में, घर बहुत बड़ा है, एक अलमारी में कितने कपड़े, कहाँ क्या रखा है, पूरा हिसाब किताब, कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, भूल ही जाता है। उनके तो ज्ञान में सकल भुवन ज्येष्ठ गुरुना, आप ज्येष्ठ गुरु बन गए। सकल पदार्थों को, चराचर पदार्थों को जानने वाले, ज्ञान में झलकाने वाले आप ज्येष्ठ गुरु हो, और वही कारण है आपने जो जाना है वह सब कुछ बहुत नयों की अपेक्षा से, अनेक नयों की अपेक्षा से, सात भंगियों की अपेक्षा से स्यादवाद से आपने उसका कथन भी बताया है। स्यादवाद से आपने उसका कथन भी बताया है। दृष्टि में अनेकांत था, एक वस्तु अनेक धर्म वाली होती है, अनेक अंत वाली होती है, ये आपने जाना था और उसको स्यादवाद में वाणी में कहा था। इसलिए आपके उपदेश में भी कोई हिंसा नहीं थी, नहीं थी। निर्मल जी, कभी भविष्य में भगवान बनने के लिए, निर्ग्रंथ बनने के भाव हो जाए तो इसलिए समझा रहे हैं आचार्य महाराज कि हिंसा का, व्यापार का, आरंभ का किंचित भी उपदेश साधु को, निर्ग्रंथ को देना ही नहीं चाहिए। स्तुति तो भगवान की कर रहे हैं, स्तुति तो प्रसन्न भगवान की ही कर रहे हैं, पर भगवान की स्तुति करते करते वह धीरे से कटाक्ष कर रहे हैं साधुओं की ओर। इधर अपने आप को समझा रहा हूं, आचार्य महाराज दूसरों को समझाते समझाते साधु पर कटाक्ष कर रहे हैं। भाई, अगर भगवान बनना चाहते हो तो अहिंसा ब्रह्म को समझना होगा जो तेरे भीतर बैठा है। अहिंसा भूतानां जगत विदितम ब्रह्म परमम। अगर संसार में कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व है तो तेरे भीतर का आत्म तत्व है, और भीतर के आत्म तत्व को, ब्रह्म को तू तभी प्राप्त कर पाएगा जब तेरी परिणति मात्र अहिंसा में हो। किसके प्रति अहिंसा? घर वालों के प्रति अहिंसा, बाहर वालों के लिए हिंसा, पंचेंद्रिय मनुष्यों के लिए, पंचेंद्रिय तिर्यंजों के लिए, पंचेंद्रिय जीवों के लिए हिंसा, और बाकी के लिए अहिंसा, बाकी के लिए हिंसा नहीं। भूतानाम, ऐसे भी दर्शन हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। मात्र मानव को ही धर्म मानते हैं, मानव धर्म की बातें तो करते हैं और तिर्यंज को काट काट के खाते हैं। अहिंसा भूतानाम, जितने भूत, भूत हो क्या? भूत बैठे हो क्या रवि? भूत नहीं हो, भूत ही हो, पूरे भूत हो, जितने बैठे हैं सभी भूत है। भूत नहीं हो क्या? प्राणी को भूत कहते हैं, जीवों को भूत कहते हैं। भूत नहीं मानते हो तो भूतनाथ को मानते हो क्या? हम तो रोज भूतनाथ की जय बोलते हैं, हम तो रोज भूतनाथ को नमस्कार भी करते हैं। आप लोग करते हो क्या माताओं? कोई अन्य स्थान पर अपनी दृष्टि ले मत जाना, पूछ लेना, पूछ लेना आचार्य महाराज से। नात्यद्भुतम, आगे पढ़ो ना, नात्यद्भुतम भुवन
भूषण भूतनाथ। पढ़ते तो आए हैं पर अभी ये नहीं पता चला भूतनाथ क्यों कहा। भूत यानी जीव प्राणी और उनके नाथ वे भूतनाथ। अहिंसा भूतानाम, जितने भूत है जितने संसार में प्राणी है, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक उन सबको मिलाकर भूत कहा। ऐसे सभी भूतों के प्रति जिनके भीतर अहिंसा है वही जगत में विदितम कहा गया है परम ब्रह्म। वही परम ब्रह्म है, अन्य कोई भी परम उत्कृष्ट ब्रह्म है ही नहीं। पर भीतर किंचित भी राग द्वेष विषय कसाय आदि की परिणति चल रही है, तब तक परम ब्रह्म को अहिंसा को जीव प्राप्त कर ही नहीं सकता। जीव कितना ही सोच ले, कितना ही सोच ले, हम तो व्यापार करके घर करके परिवार चला के अहिंसा में जी ले। माँ अहिंसा में जीते हो ना? अहिंसा का पालन होता है ना? बोलो जल्दी, होता है कि होता है? हाँ महाराज जी, अहिंसा का ही पालन करते हैं। हो ही नहीं सकता। जहाँ घर हो, गृहस्थी हो, जहाँ व्यापार हो, वहाँ अहिंसा की बात, अहिंसा का कार्य संभव ही नहीं है। बिना झूठ बोले व्यापार चलता है ना? बिना मायाचारी किए हुए घर परिवार चल रहा है ना? ये हिंसा नहीं है ना? बोलो ना फिर। कम से कम अपनी गलती को माँ स्वीकार तो कर लो। आज स्वीकार कर लोगे, कल कभी सुधारने के भाव भी आएंगे। भूल ही नहीं स्वीकार कर पाओगे तो उसे सुधारने के भाव कब आएंगे? जगत के सभी एकेंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय, वह छोटे जीवों की तो फिर भी दिखाने के लिए हम रक्षा करते हैं। अरे चींटी जा रही है, उस पे पैर पड़ जाएगा, देख के चल। उस चींटी की तो रक्षा कर रहा है, मन में सोच रहा है दौड़ते हुए, मैं कब जाकर दुकान खोलूं, बगल वाले ने दुकान खोल ली है। कब जाकर उसे पेट लूं, कब जाके उसे अपनी बात सुना दूं, अपनी पूरी भड़ास निकाल लूं। इसलिए मन में चिंतन चल रहा है। बच्चा चींटी को रहा है, स्वयं की भी हिंसा कर ली और दूसरे की हिंसा की भी तैयारी कर ली। बहुत बहुत सूक्ष्म व्याख्यान हमारे आगम में लिखा है अहिंसा के बारे में। ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हैं, हमें कहाँ समय पढ़ने के लिए। नसा तत्रारंभो स्तनुरपिच यत्राश्रम विधौ। साधुओं के लिए समझा रहे हैं, मुनियों के लिए समझा रहे हैं, श्रमणों के लिए समझा रहे हैं। श्रमण शब्द समझ, हे श्रमण तुम शब्द ही समझ ले, नाम में ही तेरे श्रमण लिखा है। श्रम श्रम अब श्रम नहीं करना है तुम्हें। कौन सा? संसार का, हिंसा का, जितना जितना आरंभ सारंभ का श्रम था उसको ना करके मोक्ष मार्ग का जो श्रम करता है, मोक्ष जाने के लिए जो तपस्या रूपी श्रम करता है, वास्तव में वो श्रमण होता है। श्रमण, उस श्रमण को समझा रहे, साधु को समझा रहे हैं। तू साधु है, तू मुनि है, तू श्रमण बना है और मात्र तेरा उद्देश्य अहिंसा का लक्ष्य था, अन्य कोई प्रदर्शन का, प्रभावना का लक्ष्य नहीं था। जहाँ आत्मा की ही अप्रभावना हो रही है, जहाँ रत्नंत्र की ही अप्रभावना हो रही है, वह हमारी दादा बाहर की प्रभावना किस बात की? निषेध नहीं है, निषेध नहीं है बाहर की प्रभावना का, पर बाहर के साथ भीतर को भी तो पहचानो। भीतर के परम ब्रह्म को हमने कितना प्राप्त कर लिया वो भी समझना जरूरी है। पर क्या करे, जीव भ्रमित हो रहा है, जीव भ्रमित हो रहा है। यहाँ लिखा है आश्रम विधौ, दिख रहा है क्या श्लोक में किसी को? दूसरी पंक्ति में, दूसरे श्लोक के दूसरे पंक्ति में लिखा है नसा तत्रारंभो स्तनुरपि च यत्राश्रम विधौ। यत्र आश्रम विधौ, आश्रम की बात कह रहे हैं। आश्रम, श्रमण आ गए समझ में? आश्रम, पर कौन सा आश्रम? खोल के बैठ मत जाना निर्मल जी।
आश्रम किसी आश्रम की ईंट चुने के आश्रम की बात नहीं कह रहे हैं। वह गुरु, गुरु के शिष्य, वही उनका आश्रम है। जहाँ मिलकर, संग मिलकर मोक्ष मार्ग के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, वास्तव में वही आश्रम है। जहाँ तुम बाहर के किसी आश्रम में लग गए एक ईंट छूने में भी, वहाँ किंचित भी वह आगम की विधि नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। गाथा इसलिए देवेंद्र भाई सामने खोल के रखी है, ग्रंथ भी है और लिख के इसलिए रखी है, मेरे पास लड़ने मत आना। मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो समंतभद्र स्वामी वहाँ लिख रहे हैं, मात्र मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो भी आपने कहा, कहो सो कह रहा हूँ। स्तनुरपि च यत्राश्रम विधो, एक अणु मात्र भी हमारे आगम में विधि नहीं लिखी है, किंचित भी आश्रम विधि में नहीं है। कौन सी आश्रम विधि? संघ, गुरु और उसके शिष्य, वह आश्रम था। बाहर का कोई भी आश्रम नहीं था। जितने जितने दर्शन बने हैं, जितने जितने ये द्रव्य मिथ्यात बने हैं, वे सब कुछ उद्गम स्थान यही से ही था। पूरी बात नहीं समझे, आश्रम विधि लिखी है, आश्रम बना के रह गए। घर दरबार छोड़ लिया और जंगल में जाकर पर्णकुटी बना ली। घर की छोड़ दी, वहां जाकर वन कन्या पकड़ ली। समझना, आश्रम विधो। हमारे आगम में परम ब्रह्म तो अहिंसा को कहा है, पर यहाँ पर अणु रपि, थोड़ा भी अणु के बराबर भी हमारे आश्रम विधि में। कौन सी आश्रम विधि माँ? पुनः पुनः समझना। कोई ईंट चूने, कोई पेड़ पत्तों पौधों की आश्रम की बात नहीं। गुरु के साथ रहना, गुरु से शिक्षा दीक्षा संस्कार प्राप्त करते रहना। गुरुकुल भी, निर्ग्रंथ मुनिराजों का गुरुकुल भी। कौन सा गुरुकुल? जैसे सामान्य श्रावकों के बालकों के लिए वह सामान्य, जैसे आप पढ़ाते हो ज्ञानचंद जी, वह तो सामान्य श्रावकों के लिए गुरुकुल हो सकता है, संज्ञा हो सकती है आश्रम की, गुरुकुल की। पर आगम का गुरुकुल आश्रम तो निर्ग्रंथ के संग में रहना ही गुरु का कुल, गुरु का आश्रम है। अन्य कहीं 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 फंस मत जाना निर्मल जी। स्तनुरपिच, एक अणु मात्र भी जहाँ जहाँ ईंट चूना है, जहाँ झाड़ू पोंछा है, जहाँ आरंभ सारंभ है, वहाँ पाप नहीं है ना? माँ, इच्छा नहीं होने पर भी साफ सफाई करते हुए जीव नहीं मरे होंगे ना? बोलो जल्दी। फिर हिंसा हुई कि अहिंसा? हिंसा हुई। आप सोचो नहीं सोचो, पर वहां जीवों का घात हो ही रहा है। आप बिना सोच के भी झाड़ू लगाओ, सोच के भी झाड़ू लगाओ, तो भी वहां जीवों की विराधना हो ही रही है। जहां जहां किंचित भी आरंभ सारंभ है, वस्तु का संग्रह है, वहां हिंसा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। ये बात भगवान आपने पहचान ली थी। प्रशंसा भगवान की कर रहे हैं, पर साथ साथ कटाक्ष कर रहे हैं, साधु को समझा रहे हैं। मैं अपने ही आप को समझा रहा हूँ। नाम निर्मल जी का जरूर ले रहा हूँ, पर निर्मल जी जितना आप लोगों को समझाता हूँ, उससे कई गुना अपने आप को भी समझाता हूँ। पंचम काल है माणिक दादा, दूसरों को समझाने से पहले स्वयं को समझाना होगा। आपको समझाने से पहले लोग पूछने आते, महाराज जी क्या पढ़ना है, तैयारी कर रहे हो क्या? मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने कहा उनके लिए नहीं तैयारी करता हूँ, मैं अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ। मुझे छोड़ना है, ये तो निमित्त है तुम्हें समझाना, मैं समझा अपने आप को रहा हूँ।
आप सामने हो, हमारा मात्र निमित्त है। तुम समझो नहीं समझो, जीव अपने पुण्य पाप से समझेगा। पर मेरा इतना निर्णय है, मैं ऊपर भी पढ़ूंगा, यहाँ भी पढ़ूंगा। पढ़ने से निर्मलता आएगी, विशुद्धि प्राप्त होगी। और कोई समझे नहीं समझे, कम से कम देवेंद्र भाई मैं तो समझ ही जाऊंगा ना। दूसरे को समझाने की शक्ति आदिनाथ में नहीं थी, मैं कौन, पर मैं तो समझ जाऊं, मैं तो समझ जाऊं। कभी मेरे भाव हुए कुछ हिंसा का उपदेश करने के, कुछ आरंभ सारंभ करने के, तब याद कर लेना, तब याद कर लेना। सुप्रभ सागर जी, तुमने उस दिन प्रवचन में कहा था कि कोई आरंभ की विधि हमारे आश्रम आगम में नहीं लिखी है। अपने लिए जितना जितना निर्मल जी आज तक हमने दूसरे को समझाने का प्रयास किया, उतना स्वयं को समझा लेते तो दूसरों को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी भी करुणा है, दया है, इसलिए विनोद भैया आपको कहते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। वह करुणा है, करुणा है, परम कर्मो करुणो, कि हम तो निकल ही रहे हैं, पर साथ में जो है वह भी थोड़ा सा अपना कल्याण कर ले। भले ही 100% नहीं, 5, 2, 1% कर ले। जब तक घर परिवार में है, जब तक व्यापार गृहस्थी चला रहे हैं, माँ अहिंसा प्राप्त हो ही नहीं सकती। होती है क्या? बिना झूठ के आकाश व्यापार चलता है ना? नहीं चलता। बिना मायाचारी के, बिना चोरी के हम काम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है फिर कर ही नहीं पा रहे तो क्यों करूं? भाव तो कर लो। जो छोड़ चुके हैं उनकी बात तो समझ लो। ततस्तम सिद्ध्यर्थम, ऐसे परम ब्रह्म की सिद्धि के लिए ऐसे जो आश्रम विधि है जहां किंचित भी आरंभ नहीं है। कौन सी आश्रम विधि लिखी पुनः समझना? जहां एक अणु मात्र भी आरंभ की व्याख्या नहीं है, हिंसा की व्याख्या नहीं है, ऐसे गुरु के सानिध्य को यहाँ आश्रम कहा है। ऐसे आश्रम विधि को, ऐसे अहिंसा परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आप परम करुणा से युक्त थे, दया से युक्त थे, पर दया नहीं लिखा। शब्द को भी समझना, करुणा लिखा है। दया बाहर की हो सकती है, करुणा भीतर का विषय था। दया दिखाने का विषय था, करुणा भीतर का विषय था। करुणा के बिना दया नहीं होगी, और दिखाई जा रही है तो वह दिखावा है, करुणा और दया नहीं है।